जय श्री कृष्ण। मैं सानिध्य गत्तानी यूथ टॉक की मंच की ओर से आप सभी को महेश नवमी की हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूं। आज इस महेश नवमी की पावन अवसर पर हमारे साथ जुड़े हैं अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सभापति श्री श्याम सुंदर जी सोनी जी। जय श्री कृष्ण, जय महेश। जय श्री कृष्ण, जय महेश गट्टानी जी। जय श्री कृष्ण। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1953 को जन्मे अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के 28वें सत्र के निर्विरोध सभापति श्री श्याम सुंदर जी सोनी, जो समाज में कहीं श्याम जी, कहीं श्याम भाई साहब, कहीं श्याम भाऊ जैसे अपन पूर्व संबोधनों में जाने जाते हैं, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। शैक्षणिक योग्यता के लिहाज से वे केमिकल इंजीनियर है। बीटेक की परीक्षा जब प्रथम श्रेणी में स्वर्ण पदक ले उत्तीर्ण की तब उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी। कॉलेज के दिनों में भाषा, कथा, वाद विवाद स्पर्धाओं में श्री श्याम जी ने कोई दर्जन नहीं लगभग 200 पुरस्कार जीते हैं। विभिन्न सरकारी समितियों पर श्री श्याम सुंदर जी सोनी सक्रिय रहे हैं। वे टेलीफोन एडवाइजरी समिति, रेलवे एडवाइजरी समिति तथा महाराष्ट्र राज्य लेबर बोर्ड के सदस्य रहे हैं। पूर्व महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें विशेष कार्यकारी दंड अधिकारी नियुक्त किया गया था। महासभा के वर्तमान सभापति श्री श्याम जी सामाजिक तथा शिक्षा क्षेत्र से संबोधित अनेक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनका अमूल्य समय हमारे इस यूथ टॉक की मंच को दिया है। धन्यवाद सर। थैंक यू। जय महेश। जय महेश। तो अब आगे बढ़ते हैं। सर, आप 45 से अधिक वर्षों से अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा का हिस्सा है। इसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही है? पद के साथ यह विभिन्न जिम्मेदारियों को लाता है, इसलिए आप सदस्य बनने से सभापति बने। तब तक आपने कई कठिनाइयों आई और आपने उन कठिनाइयों को पीछे छोड़ कैसे बढ़ते रहे? मुझे कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में रुचि थी। मैं कॉलेज संघ वगैरह का भी सदस्य रहा हूँ और घर का वातावरण भी कुछ ऐसा था कि बचपन से ही घर में प्रमुख कांग्रेस की कहिए और आरएसएस की, मेरे परिवार में दोनों ही विचारधारा के लोगों का आना था। लोगों से बचपन से मेरा सानिध्य रहा। कॉलेज करने के बाद में मुझे राजनीति की रुचि थी। मैं विधानसभा का सदस्य बनना चाहता था, उसकी तैयारी भी हो चुकी थी, मगर पिताजी का कहना था कि भाई तुम राजनीति में मत जाओ, तुम समाज का कार्य करो। राजनीति में कभी न कभी कालिख लगती है और मुझे ये स्वीकार नहीं होगा मेरे बेटे के मुख पर कभी कालिख लगे। बस उसी दिन से सामाजिक सेवा को क्षेत्र चुना और सन 76 से ही अखिल भारतीय महासभा का मैं कार्यकारी मंडल सदस्य हूँ। लगातार 44 साल हो गए हैं समाज की सेवा करने के लिए। कठिनाइयां तो जो भी इन क्षेत्रों में उतरता है तो कदम कदम पर होती है। सबसे बड़ी कठिनाई तो ये होती है कि अगर आप पूरे परिश्रम से, मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहो तो अपने परिवार को, व्यापार को छोड़ना पड़ता है। पिताजी का आशीर्वाद था कि भाई मैं समझूंगा कि 2 पुत्र नहीं, एक ही पुत्र है, तो ये काम कर। देता है, लोग करते हैं। कालीन सामाजिक सेवा में मैं क्षेत्र से। मुझे उम्मीद है कि आपके इन विचारों से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी समाज का बोध चिन्ह सेवा, त्याग, सदाचार है। क्या आप इस बोध चिन्ह का अर्थ और संबोधन बता सकते हैं और इस संगठन की संरचना और उद्देश्य के बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? ऐसा है, माहेश्वरी समाज में वंशानुगत सेवा, त्याग और सदाचार गुण है। इन बातों को में लेते हुए ही जब कमनेर से अल्पानी के महामंत्री थे, उन्होंने महासभा कार्य समिति में प्रस्ताव रखा कि समाज का एक बोध चिन्ह होना चाहिए जिससे समाज की पहचान होती है। और तभी से महासभा ने अपना सेवा त्याग सदाचार का बोध चिन्ह रजिस्टर कराया। ये चिन्ह देखकर
यानी सभी महासभा के कंसर्नों पे हमारे जितने भी ट्रस्ट हैं उनके लेटर पेड्स पे ये चिन्ह तो होता है। और अब तो आजकल जैसे व्हाट्सएप ग्रुप डीपीज में भी सारे लोग इसका उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से इस चिन्ह के कारण हर आदमी के मन में प्रेरणा रहती है कि वो अपना व्यवहार भी इसी के अनुरूप है। निश्चित ही ये तीनों शब्द अगर साथ में लेके चले, सेवा, त्याग, सदाचार, तो अपना जीवन हमेशा अच्छा रहेगा। सर, एएमएमएस में आगे दो खंड है, महिला अनुभाग और युवा अनुभाग। क्या आप इसके बारे में पूरी जानकारी बता सकते हैं और उनका कैसे कार्य है या वो किस लिए काम करते हैं? सन 1972 के मार्च के कलकत्ता में ये बात ध्यान में आई महासभा के नेतृत्व में कि अब युवा भी समाज के कार्यों में काफी रुचि लेने लगे हैं और उनकी आवश्यकता अलग तरह की है। इसको अंजाम देने के लिए अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन का 1992 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। ऐसा ही 1976 में नागपुर अधिवेशन के समय में ये बात ध्यान में समाज के कार्यों में और डेप्थ बनाने के लिए और अधिक कार्यकर्ता समाज को उपलब्ध हो, इसके लिए संगठन भी बनाया जाना चाहिए। और 1976 में भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के माध्यम से भारतीय महिला संगठन भी बनाया गया। ये दोनों संगठन महासभा के अंतर्गत होते हुए भी सारे कार्य में इनकी अपनी अलग मीटिंग्स होती है, अपना अलग विधान होता है और इसके कारण आज समाज को महिला और युवाओं के असंख्य कार्यकर्ता प्राप्त हुए। बिल्कुल सर। सर, अब ये जो माहेश्वरी महासभा विभिन्न तरीकों से इस कोरोना पैंडेमिक में लोगों की मदद कर रही है। जैसे पहले एएमएमएस रिलीफ फंड चालू किया था और लोगों को अलग अलग कदम उठाए थे जिससे लोगों की मदद हो। तो आप क्या इन कदमों को बता सकते हैं? नहीं, ऐसा है कि महासभा में शुरू से सेवा के कार्य लिए गए। महासभा का इतिहास 100 साल से पुराना है। शुरू के काल में, शुरू के वर्षों में महासभा में प्रमुखता से नीति रहती थी कि जो भी हमारी रीतियां हैं या कुरीतियों में बदल जाती है उसमें कैसा सुधार लाए। उसके बाद के कार्यक्रम में आया कि सेवा कार्य हमको करने चाहिए और फिर उस समय महासभा के अंतर्गत जगह जगह भवन, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, इनका निर्माण समाज ने किया। गत कुछ वर्षों से सामाजिक नेतृत्व की बात ध्यान आई कि अब हमको सुधार सेवा के आगे बढ़कर समाज के विकास की कल्पना करनी चाहिए। और जब विकास की बातें आने लगी तो महासभा ने कई तरह के ट्रस्ट बनाए। कुछ ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करते हैं, कुछ व्यापार में करते हैं, एक ट्रस्ट के लिए काम कर रहा है। अभी इस सत्र में 28 सत्र में और 4 नए ट्रस्ट बनाए गए जो एक महिलाओं के लिए ही काम करता है, उनके विकास के लिए। 2 ट्रस्ट जो 2 टायर और 3 टायर सिटीज में लोअर क्लासेस में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको एजुकेशन की मदद करने के लिए उनका गठन हुआ। ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट और जिसने जिक्र किया एबीएमएम माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन, इस ट्रस्ट का भी पिछले सत्र में ही रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि देखने बात आ रही थी कि कई बार नेचुरल कैलेमिटीज के कारण समाज बंधुओं को में पड़ जाते हैं और हमारे पास ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं था। लकीली 2 साल पहले ट्रस्ट हुआ, उसके बाद 1-2 जगह आपदा आई, उस समय इस ट्रस्ट के माध्यम से समाज की सेवा का कार्य किया गया। इस बार तो कोरोना की महामारी के कारण एक इतनी बड़ी आपदा आई हुई है कि बहुत सारे लोगों को इस ट्रस्ट के माध्यम से हमें सहयोग करना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है सर। और सर, आप एक स्वर्ण पदक विजेता इंजीनियर होने के नाते माहेश्वरी लोगों के लिए एक विशेष एप्लीकेशन विकसित करने का विचार किया था और आपने वो बना भी लिया। तो क्या आप इसके बारे में और अधिक जानकारी बता सकते हैं और कौन से तरीकों से आप अपने जो माहेश्वरी समाज के लोग हैं इनके साथ कांटेक्ट में ले रहे हैं? जी, आपको मालूम है
कि मैं एक अटॉर्नी जी, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के नाते शुरू से मेरे मन में था कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कम समय में समाज का ज्यादा काम कम खर्चे में कर सकते हैं। समाज के पास में जैसे जनगणना के आंकड़े तो थे, मगर जनगणना के आंकड़े से सेवा का लक्ष्य निर्धारित नहीं हो सकता। इसलिए गत सत्रों में हमने निर्धारित किया कि समाज का सोशियो इकोनॉमिक डाटा बेस हमारे पास में होना चाहिए कि लोगों का इकोनॉमिक स्तर विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न शहरों में किस तरह का है। इसलिए गत सत्र में एक ऐप भी इस काम के लिए है, क्योंकि आजकल जनगणना हर घर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल सा कार्य और दूभर सा कार्य है। APM संपर्क करके ऐप हमने बनाया जो प्ले स्टोर से मोबाइल पे हर माहेश्वरी डाउनलोड कर सकता है और अपना डाटा एडिट कर सकता है उसमें। अब ये डाटा होने से समाज की संस्थाओं के और ट्रस्टों के माध्यम से फोकस सेवा हम कर सकते हैं। अब आज से हमें ये पता लग सकता है कि 15 साल बाद में महेश्वरी समाज में शादी लायक कितने लड़के होंगे, कितनी लड़कियां होगी। हमको शादी के लिए किन शहरों में हमारा एजुकेशन का लेवल हाई है, किन शहरों में प्रांतों में हमारा एजुकेशन का लेवल कम है, तो कहाँ पर एजुकेशन के लिए जोर लगाना, कहाँ आर्थिक उन्नति के लिए जोर लगाना, ये सब इसके माध्यम से हो सकता है। बटन दबा ये सब जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। अभी मार्च में जब लॉकडाउन हुआ हमारे पास उपलब्ध है कि हमारे कौन से परिवार ज्यादा आर्थिक रूप से तकलीफ में आ सकते हैं। इसलिए तुरंत प्रदेश और जिला सभाओं के माध्यम से उनसे संपर्क किया गया और हमारे उदार मना भाषा लोगों ने सहयोग देकर अभी 2 महीने से ऐसे सारे परिवारों की सेवा इसी माध्यम से हो पा रही है। सर बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी का जो आपने इतना अच्छा सदुपयोग किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। माहेश्वरी के युवा आजकल जॉब की ओर अधिक जा रहे हैं, आपका इस पर क्या मानना है और आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, हमारे ध्यान में भी ये बात आ रही है कि इन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप की जगह पैकेजेस की तरफ हमारे युवा ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं। यस। यहाँ तक कि उद्योगपति और अच्छे व्यवसायी परिवारों के बच्चे भी आजकल पैकेजेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनका अच्छा एजुकेशन होता है, हेरेडिटिकल वंशानुगत उनको ज्ञान मिलता है, ज्ञान रहता है, अच्छी स्कूलों में रहता है। और व्यापार के उतार चढ़ाव के डर भी कई युवाओं मन ये होता है कि मैं पैकेज की तरफ आकर्षित होकर वहां अपनी सेवा दूं। महेश्वरी समाज और महासभा इस बारे में चिंतित है। युवा संगठन के माध्यम से युवाओं का इस बाबत माइंडसेट चेंज करने के लिए अनेक कार्यक्रम हमारा युवा संगठन करता है तथा उन्हें बात बताता है कि पैकेजेस की वजह अगर आप इंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आप अनेक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जॉब की लाइन में लगने की जगह जॉब प्रदान करना महेश्वरी समाज का शुरू से ध्येय रहा है, उसको अपनाने का प्रयत्न युवा संगठन के माध्यम से हम करते हैं। जी बिल्कुल सर। सर माहेश्वरी समाज देश भर के कई शहरों में पहुंचा है, सभी स्तरों पर उनकी बॉडीज है। क्या आप चुनाव की अधिकृत प्रक्रिया बता सकते हैं और सदस्य कैसे चुने जाते हैं? आप तो हर एक लेवल पर रह चुके हैं सर, अब आप सभापति है, तो ये जो चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है क्या आप बता सकते हैं? रानी जी, मेरा मानना है कि विश्व भर में माहेश्वरी समाज जितना ऑर्गेनाइज्ड है ऐसा कोई और समाज मैंने नहीं देखा। बिल्कुल सारा सर। विश्व माहेश्वरी समाज अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महासभा के एक और एक डंडे के तले ऑर्गेनाइज्ड है। आज जगह जगह के फिगर्स जैसा मैंने अभी बताया सोशियो इकोनॉमिक का हमारे पास में उपलब्ध है और इसीलिए महासभा के अंतर्गत विभिन्न प्रादेशिक सभा के अंतर्गत जिला सभा कार्यरत है, जिला के अंतर्गत तहसील सभा है और तहसील सभा के अंतर्गत स्थानीय सभाएं हमारे यहाँ पर है। स्थानीय स्तर पर जितने माहेश्वरी निवास करते हैं हमारे यहाँ एक किचन एक सदस्य, ये नीति चलती है, यानी एक बार से एक सदस्य प्राथमिक लेवल के चुनाव में
बिगर किसी तरह का शुल्क देकर भाग ले सकता है। स्थानीय स्तर के चुनाव इस पर होते हैं, फिर इसमें से तहसील प्रेजेंटेशन जाता है, तहसील से जिले पे जाता है, जिले से प्रदेश पे जाता है, प्रदेश से महासभा स्तर पर प्रतिनिधित्व है। जनसंख्या के प्रमाण और भौगोलिक आधार, कुछ हमारे थिकली पॉपुलेटेड प्रदेश है, कुछ हिली पॉपुलेटेड प्रदेश है। महासभा का एक संविधान और उस संविधान के अंतर्गत से ये चुनाव हर 3 वर्ष में होते हैं। ओके सर, ये जो जोधपुर में आयोजित हुआ था इंटरनेशनल माहेश्वरी महासभा, उस दौरान एक लाइन कह रही थी, कथन कहा गया था, हम दो हमारे किंग। क्या आप इस कथन के पीछे का कारण बता सकते हैं? जोधपुर अधिवेशन में तो बहुत सारे प्रस्ताव पास किए गए थे। जी सर, बिल्कुल। मैथिली समाज के इतने सारे लोग वहां पर एकत्रित हुए थे, और जब समाज के बहुत सारे लोग एकत्रित, बड़ा अधिवेशन है, तो समाज के सामने आगे आने वाले समय में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आ सकती है या आ रही है, इस सबका अध्ययन किया। मैथिली समाज के सामने में भी ये बात आ रही थी कि दिनों दिन हमारी जनसंख्या गिर रही है। किसी भी समाज की जनसंख्या कायम है 100 के बीच में अगर 214 संतानें होती है तो पॉपुलेशन स्टेटस को रहती है। मगर हमारे समाज में आंकड़े ये बता रहे थे कि 100 कवच के पीछे एक ही बच्चे हो रहे हैं। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से हमारी जनसंख्या गिरते जा रही थी। इसी का ध्यान आकर्षण अधिवेशन में किया गया। भाई, गिरती हुई जनसंख्या सिर्फ समाज के लिए चिंता का विषय नहीं है। माहेश्वरी समाज देश भर में रेवेन्यू देता है, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला समाज है, और ऐसे समाज की अगर जनसंख्या गिरती है तो ये सिर्फ सामाजिक चिंता का विषय नहीं है, राष्ट्रीय चिंता का भी विषय हो सकता है। इसलिए ये बात जोधपुर अधिवेशन में लोगों के ध्यान में लाई गई। ये बिल्कुल सही था सर। सर, हमारे जो माहेश्वरी समाज के ज्यादातर लोग पारंपरिक तरीकों से अपना व्यवसाय करने वाले व्यापारी हैं। अब आज के ये जो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, उसके कारण यह सब व्यवसाय बंद हो चुके हैं, तो उन्हें ऑनलाइन और डिजिटल व्यवसाय के बारे में समझने और बढ़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ऐसा है कि समाज में हेरिडिटिकल वंशानुगत गुण है कि डाइवर्सिटी भी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, और इसी कारण अगर आप कि 300 350 साल पहले राजस्थान के रेगिस्तान से निकलकर इस समाज के लोगों ने विश्व भर में अपनी सफलता के परचम फैलाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना भी एक डाइवर्सिटी है, एक महामारी है। इसके कारण में भी आगे आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मुझे विश्वास है हमारे युवा सरकारी लोगों का और संस्था के माध्यम से एक्सपर्ट्स लोगों के वेबिनार आयोजित करके किस दिशा में उन्हें जाना चाहिए, ऐसे सारे कार्यक्रम आगे आने वाले समय में रखे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जितना सोशल मीडिया का और जूम ऐप के माध्यम से मीटिंगों कार्यक्रमों का उपयोग पिछले 70 दिनों में माहेश्वरी समाज ने किया है, कोई दूसरा समाज कभी करने की सोच भी नहीं सकता। डेली मुझे खुद को मैं देखता हूँ 2 से 3 जूम मीटिंग पे मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ता है। देश भर को हमारे प्रदेश संस्थाओं ने, स्थानीय संस्थाओं ने, महिलाओं ने, युवाओं ने इतनी सक्रियता इस ऐप के माध्यम से मीटिंग करके बनाए रखी है कि वे सारे साधुवाद के पात्र हैं। नहीं सर, बस मेरा ये कहना था कि जैसे अभी जो ट्रेडिशनल वे है, इसके साथ साथ ही वो ऑनलाइन भी चालू कर सकते हैं। लाइक यानी उनका व्यवसाय वो दोनों तरफ से अगर करे तो आगे चल के अगर कल्चर ऑनलाइन का भी बने, फिर भी अपने जो छोटे व्यवसाय वगैरह वाले हैं वो भी अपना व्यवसाय स्थापित लग सकेगी। रानी जी, प्रश्न आपका बिल्कुल सही है, मगर आपने भी ये नोट किया होगा कि इन वर्षों में व्यवसाय में बड़ी तेजी से चेंज आ रहा है। अब वो पुराना जमाना 50 साल पुराना निकल गया कि श्याम सुंदर शरद कुमार करके कोई अनाज की दुकान या लोहे की दुकान या सीमेंट की दुकान, कपड़े की दुकान लगा दी तो अपनी गुडविल से या उधार कैसे देना है और उधार कैसे वसूल करना है उस नाम कमाई कर लेते थे।
पहले का जमाना था जबकि 3 पीढ़ी एक परिवार की एक ही व्यापार में रहती थी और उसकी गुडविल कहलाती थी कि वो 100 साल की 70 साल की पीढ़ी है। आज तो एक व्यक्ति को अपने जीवन में 3 बार व्यापार परिवर्तन करना पड़ता है। तो मैं सोचता हूं कि इन परिस्थितियों को हमारा समाज बहुत अच्छे से समझ और डाइवर्सिटी में भी कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढना, तकलीफों मुसीबतों से बाहर आके अपने परिवार समाज को ऊपर लाना, ये समाज में निश्चित इस तकलीफ और महामारी के पीरियड से भी मैसूरी समाज बहुत अच्छे से ऊपर आएगा, इसका मुझे विश्वास है। जी जरूर सर। सर आज की जो युवा पीढ़ी है यह नहीं है कि वह समाज के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ये परिवर्तन तो आ गया। देखिए पहले क्या था कि हमारा संयुक्त परिवार हुआ करता था, एक घर में 4 हुआ करते थे। अगर शादी में गया वो हेलो, अब हम जब एकल परिवार में आ गए, एक परिवार में एक ही बच्चा, तो निश्चित रूप से उसके पास उतना समय उसके व्यापार और प्रोफेशन या उद्योग के अलावा नहीं बचता क्वालिटी का टाइम कि वो अन्य संस्थाओं को देवे। इसलिए सामाजिक क्षेत्र में युवाओं का समय देने में कमी आने लगी है। इसी के कारण से उनका पार्टिसिपेशन कम दिखता है। मगर लकी माहेश्वरी समाज के युवाओं में निस्वार्थ सेवा करने के जीन्स है, इसलिए जितना भी बचा हुआ है उनके पास, तो निश्चित रूप से निस्वार्थ सेवा अपने समाज की संस्थाओं के माध्यम से देता है। जी सर, आज महेश नवमी के इस पावन अवसर पर पूरे भारत के सभी माहेश्वरी भाईजनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और आप इस कोरोना महामारी के दौरान ये त्योहार मनाने के लिए कैसा मार्गदर्शन करेंगे? त्योहार मनाने के मार्गदर्शन तो अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा की तरफ से जारी हो गए। महेश नवमी हमारे समाज का जातीय पर्व है और बरसों से हमारा समाज गांव-गांव, शहर, ढानी-ढानी में बड़े उत्साह, उमंग, उल्लास और धूमधाम से मनाते आया। इस वर्ष इतना परिवर्तन है कि हमें लॉकडाउन के कारण अपने घर में सीमित रहना है, इसलिए शोभा यात्रा नहीं निकल सकेगी। जो हम बड़ी तादाद में भवनों में एकत्रित होके जो उत्सव मनाते थे वो नहीं हो सकेगा। मगर इस बार घर घर में भगवान महेश होगा, भगवान महेश का पूजन होगा, घर घर में महेश उपासना गूंजेगी। सारे समाज को इस बात की सूचना दी गई है कि 31 मई को महेश नवमी की पूर्व संध्या 30 मई से ही अपने घर को रोशन करें। दिवाली के त्योहार पे जैसे दीपों से घर को जगमगाते हैं वैसा जगमगावे, जिससे आपकी बिल्डिंग में रहने वाले अन्य परिवारों को, आपकी कॉलोनी में रहने वाले अन्य परिवारों को पता लगे कि मैसूरी समाज का आज जातीय पर्व है। इस तरह के सारे समाचार सभी को दिए हुए। इन दिनों में महासभा एक ई पत्रिका भी अपनी जारी करती है, हर मंगलवार को एक ई पत्रिका निकालती है और विभिन्न लाखों परिवार तक ई पत्रिका पहुंच जाती है। इसलिए सभी परिवारों तक सूचना देने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बना रखा है। इस नाते हमारी सब सूचना सब परिवारों तक बड़ी सहजता से, सरलता से, कम समय में पहुंच जाती है। और इस महेश नवमी पर, क्योंकि हर वर्ष की महेश नवमी से महेश नवमी अलग है, हमारे अनेक परिवारों पर आपदा के रूप में इस महामारी की त्रासदी आ सकती है। अतः सभी लोगों को ये संदेश दिया गया है कि जो भी भाई अपने तकलीफ में दिखे उनको हमको संबल प्रदान करना है। इस महेश नवमी का यही संदेश है कि भाई का हाथ भाई के लिए। जी सर, बिल्कुल सर। ये जो अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी समाज के आप इतने सालों से अब पार्ट रहे हैं सर, अब आप इसके आगे के लक्ष्यों के बारे में कुछ बता सकते हैं सर, लाइक इन कमिंग 5 years?
क्या नए लक्ष्य या कई नए गोल्स हैं? जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा 100 सालों से पहले बनी हुई संस्था है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और सामाजिक संस्था है तो उसके लक्ष्य भी सामाजिक होंगे। ठीक है, पीरियड्स में ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं, जैसे पहले मैंने बताया कि भाई सुधार लक्ष्य हुआ करता था, फिर सेवा होने लगा और अब विकास होने लगा। तो अब विकास के अनेक लक्ष्य हैं, और अभी जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि समाज के सर्वांगीण विकास की कल्पना करना। हर क्षेत्र में माहेश्वरी समाज अग्रसर हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, हर क्षेत्र में माहेश्वरी समाज आगे बढ़े। जोधपुर अधिवेशन से हमने एक संकल्प ले रखा है कि करीब 20% माहेश्वरी आज भी ऐसे परिवार हैं जिनके सर पर छत नहीं है, अपनी खुद की छत नहीं है। हम चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में हर माहेश्वरी की छत पर उसकी छत हो। ऐसा कार्यक्रम और योजना हमारी आने वाले वर्ष में। बिल्कुल सर, यह एक पंक्ति है, पद के अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ना, अब समाज के साथ आगे है बढ़ना, आगे है बढ़ते जाना। तो आप माहेश्वरी लोगों की भूमिका और समाज और देश के प्रति उनके योगदान को कैसे देखते हैं? कैसे वे अपने बंधन को मजबूत कर सभी लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं? जी, माहेश्वरी समाज शुरू से राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। अगर आपने देश की आजादी का इतिहास भी पढ़ा होगा तो महात्मा गांधी के साथ में हमेशा घनश्यामदास जी बिड़ला और गांधी जी के पास में उनकी साइन चेकबुक हुआ करती थी। यानी देश की आजादी के आंदोलन में जितने योद्धा माहेश्वरी समाज ने अपनी जनसंख्या के हिसाब से दिए, बहुत ही कम समाज ने दिए होंगे। तो हमेशा माहेश्वरी समाज की रीति नीति में राष्ट्र प्रेम की बात हमेशा रहती है। अभी भी कोरोना के इस लड़ाई में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर माहेश्वरी समाज ने 1200 करोड़ के ऊपर की राशि पीएम केयर फंड में जमा कराई है। हमारे उद्योगपतियों ने, भामाशाह ने, हर गली गाँव से। ये हमारी राष्ट्रीय भूमिका है। सर, फिर से मैं यूथ टॉक के मन से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आपका अमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद। थैंक यू। जय महेश। जय महेश।